राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक माँ की कहानी जो अपनी ममता के लिए मरकर भी दूसरा जन्म लेकर आती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक राजा था। उस राजा के बहुत बड़ा राज्य था। बहुत दूर दूर तक उसका राज्य फैला हुआ था। उसकी प्रजा चारों तरफ से सुखी थी। अपने राजा का बहुत मान सम्मान करती थी। राजा को बस एक ही चिंता थी कि उसके कोई संतान नहीं थी। अब राजा की उम्र ढल रही थी और राजा इसी सोच में रहता था कि मेरे बाद इतने बड़े साम्राज्य को कौन संभालेगा। लेकिन उसने बहुत मन्नतें की, पूजा पाठ कराए, लेकिन उसका कोई फल नहीं मिला। जहां भी जिसने जैसा बताया राजा ने सब उपाय किए, लेकिन उसे कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। अब राजा का मन राजकाज से उबने लगा। वह उसके मन में बस प्रभु की लगन लगने लगी कि कहीं कुछ नहीं है, सब झूठा संसार है, मोह माया है। क्योंकि उसकी जो भी इच्छा थी वह अभी तक पूरी नहीं हुई थी। इसलिए एक दिन उसने अपनी रानी से बात की। उसने रानी से कहा, रानी, हमारी उम्र ढल रही है, हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे कोई संतान नहीं हुई। हमारा जीने का क्या फायदा है? अगर हमारी संतान होती तो इस उम्र पर आकर हम उसे अपना राजपाट सौंप देते और चैन से अपनी जिंदगी गुजारते। लेकिन हमारे नसीब में शायद कोई संतान नहीं है। इसलिए मैंने सोचा है कि चलो हम 4 धाम की यात्रा पर चलेंगे और वहीं हिमालय में रहकर अपना जीवन यापन करेंगे, वहीं तपस्या करेंगे और अपना राजपाट जो छोड़ देंगे। रानी को क्या आपत्ति थी? उसने भी राजा की हाँ में हाँ मिला दी। क्योंकि वैसे तो उनको जो जनता थी, प्रजा थी, वे अपने राजा को बहुत प्यार करती थी, उन्हें संन्यास नहीं लेने देती। इसलिए वे दोनों रात को चुपचाप बिना बताए, किसी को भी पता ना चले, उन दोनों राजा रानी ने राज्य छोड़ दिया। चलते 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 वे बहुत दूर राज्य से निकल गए। अब सुबह हो गई तो वे लोग एक जंगल में पहुंच गए। जब वे जंगल से पैदल चल रहे थे तो रानी जो बहुत थक भी गई थी और रानी के पेट में टीस उठी। तो रानी कहने लगी, राजा साहब, हमें तो पेट दर्द हो रहा है। राजा कहने लगे, रानी, आज तक रानियों के जैसी तुमने जिंदगी गुजर बसर की है, कभी इतनी दूर चली नहीं हो, इस कारण तुम थक गई हो। लेकिन रानी को तो अपने बारे में कुछ पता ही नहीं था। भगवान की लीला अपरंपार है, उसे कोई नहीं जान सकता कि कब क्या चमत्कार हो जाए। वही उस रानी के साथ हुआ। रानी जो गर्भवती थी और उसका 9वां महीना पूरा होने वाला था। रानी को तो इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि जिसके लिए वे राजपाट छोड़ कर आए हैं वही संतान अब उनको होने वाली थी। लेकिन रानी को जब इसकी भनक ही नहीं थी कि वह माँ बनने वाली है, तो उसको क्या पता था? भगवान की तो माया ही निराली है। अब रानी को दर्द होने लगा तो राजा ने समझा, घने दिनों में कोमल रानी है, फूलों की सैया पर रही है और अब यह जो पैदल चल रही है, इसलिए रानी थक गई है। रानी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन रानी को दर्द बहुत हो रहा था। वह राजा से बोली कि तुम इंतजार करो, और वह पेड़ों के झुरमुट की तरफ चली गई। वहां जाकर जब उसको प्रसव पीड़ा हुई तो उसने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। यह देखकर रानी बड़ी आश्चर्यचकित हुई कि उसे आज तक तो यह पता ही नहीं चला कि वह गर्भवती है। यह भगवान की कैसी लीला है। और अगर अब हमने संकल्प ले लिया है, राज्य भी छोड़ दिया है, अगर मैं राजा से कहूंगी तो राजा मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे और ना ही वह अब अपने राज्य को जाएंगे। उसने इसे भगवान का जो भी खेल है, भगवान की माया मानकर कि भगवान की माया निराली है, उसने उस बच्चे को वहीं पेड़ों के झुरमुट में छिपा दिया और स्वयं आकर राजा से कहने लगी, चलिए राजा साहब,
लेकिन वह राजा के साथ जाने तो लगी, लेकिन अपने बच्चे के बारे में भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भोलेनाथ मेरे बच्चे की रक्षा करना। जिस बच्चे के लिए हमने राज्य छोड़ दिया वह बच्चा अब आ गया, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं। अब जो इस बच्चे का नसीब होगा वही होगा। वह बार बार, उसका मन तो उस बच्चे में लगा हुआ था। राजा चलते चलते रानी से जो भी बातें करते, रानी का ध्यान तो अपने बच्चे में था। वह तो बार बार बस यही प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु मेरे बच्चे की रक्षा करना। अगर मैं राजा को बताऊंगी तो राजा मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे और पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। इसलिए वह रानी अब राजा के साथ चल दी। 4 धाम की यात्रा करते हुए वे लोग हिमालय की घाटी में पहुंच गए, जहां वे तपस्या करने के लिए और अपना जीवन बिताने के लिए आए थे। लेकिन रानी का मन अपने बच्चे में लगा हुआ था कि पता नहीं कोई जंगली जीव आकर उस बच्चे को खा ना जाए, कहीं भूख प्यास से तड़प तड़प कर वह बच्चा मर ना जाए। लेकिन रानी क्या कर सकती थी। उधर भगवान की करनी ऐसी हुई कि एक ब्राह्मण था और एक ब्राह्मणी, दोनों 4 धाम की यात्रा पर जा रहे थे। उन्होंने भी मनौती मांगी थी, उनके भी कोई संतान नहीं थी। जब ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी उस जंगल से जा रहे थे तो ब्राह्मण की पत्नी ने उस बच्चे के रोने की आवाज सुनी। तब वह ब्राह्मण से कहने लगी कि देखो, जंगल में किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाया कि तू हर समय बच्चे के बारे में सोचती है, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ बियाबान जंगल में भला बच्चा कहाँ से आएगा। अगर कोई बच्चा होता भी तो जंगली जीव क्या उसे अब तक जीवित छोड़ते। जरूर कोई शेर बघेर का कोई बच्चा होगा। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो, क्योंकि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। हिंसक जीवों से जंगल भरा पड़ा है। लेकिन जो ब्राह्मणी थी वह कहने लगी कि नहीं, मुझे बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। अब वह इधर उधर देखने लगी। उसने ब्राह्मण से कहा कि तुम रास्ते पर खड़े हो जाओ और मैं जरा खोज कर आती हूँ। और ब्राह्मणी जब उस बच्चे के रोने की आवाज की दिशा में बढ़ी तो पेड़ों के झुरमुट से उस बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। ब्राह्मणी ने जाकर जब उन पेड़ों के पत्तों को हटाया तो देखा कि एक बहुत ही सुंदर सा बच्चा रो रहा था। उस ब्राह्मणी ने उस बच्चे को उठा लिया और अपने सीने से लगा लिया और ब्राह्मण से कहने लगी, देखो, जिसके लिए हम जा रहे थे भगवान ने वह प्रार्थना हमारी सुन ली और हमें वह बच्चा यहीं पे मिल गया। वे भगवान का धन्यवाद करने लगे। ब्राह्मण भी अपनी पत्नी की बातें सुनकर बड़ा खुश हुआ, क्योंकि उन्हें बच्चा जो मिल गया। ब्राह्मण की पत्नी ने जैसे ही अपने बच्चे को जो बच्चा मिला था उसको सीने से लगाया था तो उसके सीने में दूध आ गया। ब्राह्मणी समझ गई कि यह मेरा ही बेटा है, मैं इसे अपने बच्चे की तरह पालूंगी और इसका पालन पोषण करूंगी। ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी भगवान के हाथ जोड़कर अब आगे नहीं गए, वापस अपने घर की तरफ चल दिए। जब वे लोग वापस आए तो गांव के लोग उनसे पूछने लगे कि ये बच्चा किसका है। तो ब्राह्मणी ने उन्हें सारी बात बता दी और कहा कि जैसे ही मैंने इसे सीने से लगाया तो मेरे सीने में दूध उतर आया। सब लोग कहने लगे कि कोई नहीं, तुम ही आज से इसकी असली माँ हो। अब ब्राह्मणी और ब्राह्मण अपने बच्चे का, जो उन्हें बच्चा मिला था, उसका अपने बच्चे की तरह पालन पोषण करने लगे। उधर जो रानी थी, राजा हिमालय की घाटी में पहुंच गए। राजा तपस्या करने के लिए बैठ गया, रानी भी बैठी थी। लेकिन रानी का मन तो अपने बच्चे में लगा हुआ था। वह भगवान से कह रही थी, हे प्रभु, बस यही प्रार्थना कर रही थी, मेरे बच्चे को कोई पालने वाला मिल जाए, मेरे बच्चे की रक्षा करना। नहीं तो, क्योंकि उस जो रानी थी उसका स्वास्थ्य भी दिन पे दिन ढलता जा रहा था। वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अब मेरी जीने की कोई लालसा नहीं है, प्रभु मुझे मुक्ति दे और मुझे मुक्ति देकर मुझे वहीं जन्म दे जहां मेरा बच्चा पल रहा है। या तो मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं है तो मुझे जन्म मत दे, अगर इस दुनिया में मेरा बच्चा है तो मुझे उसी घर में जन्म दे। प्रभु ने शायद रानी की बात सुन ली और रानी ने अपना शरीर त्याग दिया।
इधर रानी ने अपना शरीर त्याग दिया, उधर जो ब्राह्मण के घर में गैया बंधी हुई थी, उस गैया ने एक बछिया को जन्म दिया। क्योंकि जो रानी थी, अब उसका पुनर्जन्म बछिया के रूप में हुआ, जो गाय की बछड़ी थी। अब वह बछिया, उधर बछिया धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उधर उस ब्राह्मणी का बेटा बड़ा होने लगा। धीरे धीरे बच्चा 2-2.5 साल का हो गया, तो जो बछिया थी वह भी अब गाय बन गई थी और दूध देने लगी थी। वह ब्राह्मणी उस बच्चे को अपना दूध पिलाती और उस गाय का दूध पिलाती। गाय उस बच्चे को देखकर बड़ी खुश होती, मन ही मन बड़ी, क्योंकि गाय को तो सब पता था कि यह मेरा बच्चा है। जब भी बच्चा उस गाय के पास पहुंचता तो गाय उसके हाथों को चाटने लगती, बड़ा प्यार दिखाती और जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे उनके लिए खूब दूध देती। अब ब्राह्मण का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब वह 7-8 साल का हो गया। बच्चा बहुत नटखट था, बहुत ही शैतानी करता था। अब ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी ने उसका एक दाखिला स्कूल में करवा दिया ताकि वह कुछ पढ़ लिख जाए। लेकिन वह बच्चा इतना शैतान था कि उसकी जो किसी के साथ नहीं पढ़ती थी, वह हर बच्चे को मारता, किसी की किताबें फाड़ देता, किसी की पेंसिल छीन लेता, किसी के सर पे पत्थर मार देता। ऐसे करके उसकी रोज शिकायतें आने लगी। एक दिन जो विद्यालय का मास्टर था, वह जो गुरु था, वह स्वयं ब्राह्मण के घर गया और कहने लगा कि आपके बच्चे के लिए मैं इतने सारे बच्चों को नहीं छोड़ सकता हूँ, इसलिए आप अपने बच्चे को घर रख लीजिए। ब्राह्मणी सोचने लगी, अभी से इस बच्चे की इतने उल्हाने आने शुरू हो गए हैं, आगे पता नहीं क्या होगा। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने अपने बच्चे को स्कूल से रोक दिया, क्योंकि अब उनके पास कोई और तो काम था ही नहीं। अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं तो उसके घर में जो भी गाय बछियां थीं उनको चराने का काम उस बच्चे को सौंप दिया। क्योंकि अब धीरे धीरे बच्चा 12 साल का हो गया था, 2-4 क्लास तक ही वह पढ़ा था, ज्यादा नहीं पढ़ा था। अब जो उसकी बहुत शिकायतें आने लगी। वह गाय चराने जाता तो किसी के भी खेत में अपनी गायों को खोल देता, गाय उसकी फसल को नष्ट कर देती, चर जाती। तो उनकी शिकायतें भी ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पास आने लगी। ब्राह्मणी ने अपने बच्चे को एक दिन खूब समझाया, बेटा ये शिकायतें क्यों आती हैं, ये उल्हाने क्यों लेकर आता है, मेरी आत्मा छलनी होती है। मैं अपने बच्चे से ऐसी उम्मीद नहीं करती हूँ, मैंने तुझे बड़े दुखों से पाला है। अब जो लड़का गाय तो चराना उसका नहीं छुड़ाया था, अब वह लड़का रोज गाय चराने के लिए जाता, सुबह जाता और शाम को अपने घर आता। अब जो एक दिन एक बहुत ही सुंदर सी चिड़िया थी जो उधर फुदक फुदक कर घूम रही थी, वह लड़का उस चिड़िया को देख रहा था। चिड़िया को देखकर उसका मन उसे पकड़ने को हुआ, क्योंकि वह चिड़िया उसे बहुत पसंद आ गई। तो उस लड़के ने उस चिड़िया को पकड़ लिया और उसके साथ खेलने लगा। वह चिड़िया के साथ खेल रहा था, उसने उसे पकड़ लिया क्योंकि वह उसे आजाद नहीं कर रहा था। वह चिड़िया कोई और नहीं, वह स्वयं इंद्र के दरबार की एक सुंदर सा पक्षी था, जिसके बिना इंद्र के दरबार में सब उदास बैठे हुए थे। इंद्र ने जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा से यह बात बताई कि पृथ्वी लोक पर एक बच्चा है जिसने उस पंछी को पकड़ लिया है और छोड़ नहीं रहा है, मेरे दरबार में इंद्र लोक में सब उदास हैं, उसके बिना किसी का मन नहीं लग रहा है, इसलिए आप उस पंछी को लेकर आए। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी एक साधु का भेष बनाकर मृत्यु लोक पर आ गए और उस बच्चे के पास पहुंचे। उस बच्चे से कहने लगे, बच्चे तुम इस पंछी का क्या करोगे? तो वह कहने लगा, मुझे अच्छा लगा है इसलिए मैं इससे खेल रहा हूँ। वे कहने लगे कि इस पंछी को हमें दे दो, लेकिन लड़के ने साफ मना कर दिया। अब साधु बने विष्णु जी और ब्रह्मा जी उस बच्चे से कहने लगे, लेकिन बच्चा भी जिद पर अड़ गया, वह छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं था। तभी जो उसकी माँ थी, जिस माँ ने उसे जन्म दिया, जो अब गैया बनी हुई थी, वह एक पड़ोस के खेत में घुस गई और उसकी फसल खाने लगी। तभी लड़के का उस गाय पर ध्यान गया, तो वह लड़का उस गाय को उन साधुओं की बात बीच में छोड़कर उस गाय को निकालने के लिए पहुंच गया। तभी वह गाय उस लड़के से कहने लगी कि इनकी बातों में मत आना, जब ये वचन भर लें तब इनकी बात मानना, और वचन भर के आप कहना कि मुझे इंद्र की बेटी से विवाह करना है, यह वचन भरवाना। गाय को बोलता देखकर लड़का बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि आज से पहले वह गाय कभी नहीं बोली थी। उसके बाद वह लड़का गाय को निकाल लाया और उन साधुओं के पास आ गया।
साधु फिर उससे बातें करने लगे, उसे लोभ लालच देने लगे, जो मांगता हुआ मांग ले, लेकिन बच्चा अपनी जिद पर अड़ा रहा। तब वह कहने लगा कि एक शर्त पर मैं ये चिड़िया आपको दे सकता हूँ, आप वचन भर लीजिए। अब ब्रह्मा और विष्णु जी ने वचन भर लिया, कहने लगे जो तुम मांगोगे वह हम तुम्हें देंगे, लेकिन यह चिड़िया हमें दे दो। तब उन्होंने कहा कि वचन भर लिया तो मेरा विवाह इंद्र की बेटी से कर दो। यह सुनकर ब्रह्मा विष्णु एक दूसरे का मुंह देखने लगे और कहने लगे कि इसके बदले में तुम कुछ भी मांग लो, हीरे मोती जो भी तुम्हें चाहिए हम तुम्हें देंगे, लेकिन इंद्र की बेटी से तुम्हारा विवाह कैसे हो सकता है। लड़के ने कहा अगर कराना है तो मेरा इंद्र की बेटी से विवाह कराओ, नहीं तो अपना रास्ता नापो। बच्चे के ऐसे दो टूक जवाब सुनकर ब्रह्मा विष्णु सोचने लगे। वे कहने लगे कि ठीक है तो चलो तुम हमारे साथ इंद्रलोक चलो। तब वह कहने लगा कि मेरी गाय तो अकेली यहाँ पर रह जाएंगी, मेरी माँ तो मुझे ढूंढती फिरेगी, मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ। तब जो उसकी माँ जो जिसने जन्म दिया था, जो गाय बनी हुई थी, वह कहने लगी कि आप इनके साथ इंद्रलोक जाइए, हम घर अपने आप चले जाएंगे। वे गाय घर आ गई, लेकिन बच्चा घर नहीं पहुंचा था। तो जो ब्राह्मणी थी वह अपने बच्चे को नहीं पाकर बड़ी दुखी थी, सोच रही थी पता नहीं आज मैंने उसे डांट दिया, दूसरे के ताहने लेकर आता है, इसलिए मेरा बच्चा नाराज हो गया है, घर नहीं आया। वह भूखी प्यासी बैठी उसका इंतजार करने लगी, लेकिन लड़का नहीं आया, क्योंकि वह तो ब्रह्मा विष्णु के साथ इंद्रलोक चला गया। जब वह पंछी इंद्रलोक में गया तो खुशी की लहर दौड़ गई। जब ब्रह्मा विष्णु जी ने इंद्र को सारी बात बताई तो इंद्र एकदम गुस्से में आ गया और कहने लगा कि ये सब आप क्या कह रहे हो, मेरी बेटी की शादी भला इस गंवार के साथ, जिस फटेहाल भिखारी से मैं कैसे कर सकता हूँ। कहाँ इंद्रलोक की मेरी राजकुमारी और कहाँ ये लड़का। तब प्रभु कहने लगे कि देखो हमने वचन भर लिया है, तुम 12 साल के लिए अपनी कन्या को दे दो। तब उन्होंने इंद्र ने कहा कि मेरे मन में एक युक्ति है, मैं अपनी लड़की को एक सिंपल से साधारण से वस्त्र पहना कर बैठा देता हूँ, और भी अप्सराएं जो स्वर्ग लोक में हैं उन्हें मैं अच्छे अच्छे गहने कपड़े पहना कर बैठाऊंगा और लड़के से कहूंगा कि तुम चुन लो जिसे तुम चुनना चाहते हो, उससे तुम्हारा विवाह कर देंगे। क्योंकि अप्सराएं अच्छे अच्छे कपड़े गहने पहने होंगी तो वह जरूर उन्हें ही पसंद करेगा। तो अब भगवान जो उसकी बात मान जाते, कहते हैं कि ठीक है ऐसा करके देख लो। तो इंद्र अपने अप्सराओं और अपनी बेटी को सिंपल कपड़े बिल्कुल साधारण बनाकर बैठाता है और अप्सराओं को बहुत महंगे महंगे हीरे मोती जड़ित गहने कपड़े पहना कर बैठाता है और उस लड़के से कहता है कि चुन लो जिससे तुम्हें शादी करनी है। तो वह लड़का देखता है तो वह इंद्र की लड़की जो कि सिंपल तरीके से बैठी होती है उसको चुनता है और कहता है कि ये सब तो इतने महंगे महंगे हीरे मोती पहने हुए हैं, मेरे घर में इन्हें कहाँ से ऐसा पहनने खाने को मिलेगा। ये लड़की जो साधारण है मैं इससे विवाह करूंगा, ये मेरे घर में निभ जाएगी। अब इंद्र को तो बड़ा शौक हुआ कि हमारी चाल तो हम पर ही उल्टी पड़ गई, अब मरता क्या ना करता, क्योंकि वचनबद्ध थे। इसलिए उन्होंने 12 साल के लिए उस लड़की को उस लड़के के साथ मृत्यु लोक पर भेज दिया और कह दिया कि उनकी शादी कर दी और कह दिया कि 12 साल के बाद मेरी बेटी मेरे इंद्रलोक में आ जाएगी। उसके बाद लड़का उस लड़की को लेकर, क्योंकि इंद्र ने कोई दान दहेज कोई हीरे मोती नहीं दिए थे, वह सिंपल फटेहाल जैसे बेटा था लड़का था, वैसे ही अपनी बेटी को उसके साथ विदा कर दिया। अब लड़का अपनी पत्नी को लेकर मृत्यु लोक पर आ गया और जब वह घर गया तो गांव वाले जाकर ब्राह्मणी से बोले कि देखो तुम्हारा लड़का शादी करके लाया है। ब्राह्मणी को इस बात का विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह तो पहले से ही जो दुखी थी, वह 2 दिन से बेटा घर नहीं आया था। तुरंत भागकर दरवाजे पर आई तो देखती है कि बेटा सचमुच में किसी स्त्री को साथ ला रहा है। स्त्री तो बहुत सुंदर थी, लेकिन जो गांव वालों ने कहा कि इसने तो तेरी नाक कटा दी, किसी लड़की को भगा कर लाया है। तब वह कहने लगा लड़का, माँ माँ देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। लेकिन उसकी माँ कहने लगी, अरे अब तक क्या उल्हाने कम मिल रहे थे जो तूने मुझे किसी के सामने बोलने लायक नहीं छोड़ा। ये लड़की तू कहाँ से लाया है, तूने तो मेरी नाक कटवा दी। और उठाकर झाड़ू उसमें बजाने लगी। तब वह लड़का कहने लगा कि माँ यह इंद्रलोक की राजकुमारी है, इंद्र की बेटी है। उसकी माँ कहने लगी, अच्छा इंद्रलोक की राजकुमारी ऐसे फटेहाल होती है, बता तू कहाँ से लाया इस लड़की को, जा वहीं छोड़ कर आ जहाँ से लेकर आया। माँ ने अपने बेटे बहू को घर में नहीं घुसने दिया।
बेचारा अपनी बीवी को लेकर उसी जंगल में आ गया जहां वह गाय चराता था और उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। दोनों पति पत्नी बैठे हुए थे। तभी शाम हो गई, अंधेरा होने को आया, लेकिन ऊपर छत नहीं थी, सोने के लिए उन्हें कुछ चाहिए था। तभी लड़के को गाय की बात याद आई और वह उस गौशाला में पहुंच गया। गौशाला में दोनों पति पत्नी जाकर जो है सो गए। अब जो दोनों को भूख लगी थी, तो लड़का तो जो है पड़ते ही सो गया, लेकिन लड़की को कहाँ नींद आ रही थी। वह तो इंद्रलोक की राजकुमारी थी जो फूलों की सैया से नीचे नहीं उतरती थी, और आज जो वह एक गौशाला में थी। यह देखकर वह भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। इंद्रदेव ऊपर से सब देख रहे थे, वे बड़े दुखी हो रहे थे। तभी उस लड़की की एक सखी 2 थालों में भोजन लेकर आई, और एक थाल का भोजन उस राजकुमारी ने किया और दूसरे थाल का भोजन उसने लड़के को जगा कर कराया। और लड़के ने पूछा कि भोजन कहाँ से आया है, तो वह कहने लगी तुम्हें इससे क्या है, तुम भोजन कीजिए। और उसने भोजन किया और फिर सो गए। अगले दिन सुबह हुई तो वह फिर अपनी माँ से पूछने गया कि माँ, मैं तेरी बहू को लेकर आया हूँ, तू मुझे आने देगी या नहीं। उसकी माँ ने साफ मना कर दिया कि नहीं आने दूंगी। तब वह लड़का वापस लड़की के पास आया और बोला कि चलो हम कहीं चलते हैं, मेरी माँ तो नहीं मुझे घर में घुसने दे रही है। तब वह लड़की कहने लगी कि जाओ और अपनी माँ से एक बार और पूछ के आओ, नहीं तो उसका कर्ज उतार कर आओ। तब वह लड़का अपनी माँ के पास गया और कहने लगा, माँ क्या तुम मुझे अंदर आने देगी या नहीं। उसकी माँ कहने लगी कि नहीं आने दूंगी। तब वह कहने लगा, तो ठीक है माँ, मैं गाँव छोड़कर जा रहा हूँ। तो वह कहने लगी, कहाँ जाएगा, जाने से पहले मेरा कर्ज तो उतार के जा, मैंने तुझे पाला पोसा इतना बड़ा किया है। तब वह कहने लगा कि ठीक है। तब वह अपनी बीवी के पास गया और कहने लगा कि मेरी माँ अपना कर्ज उतारने के लिए बोल रही है। तब वह लड़की अपने सिर की चूड़ामणि खोलकर उस लड़के को देती है और कहती है कि जाओ अपनी माँ को दे आओ। तब वह लड़का कहता है, माँ कितना कर्जा है तेरा। तब वह जो उसकी माँ होती है कहती है, मैंने तुझे लाखों रुपए का दूध पिलाया, उतार मेरा कर्जा। तब वह चूड़ामणि जो हीरे मोतियों से जड़ित थी अपनी माँ को दे देता है। हीरे मोतियों से जड़ी चूड़ामणि देखकर उसकी माँ बड़ी अचंभित होती है कि इतनी महंगी चूड़ामणि इसके पास कहाँ से आई। वह कहने लगी कि तूने कहीं चोरी चकारी की है क्या। तब वह कहने लगा कि नहीं, मैं भला चोरी चकारी क्यों करूंगा, मुझे तो मेरी बीवी ने दी है। अब जो लड़का वहां से चल देता है, उसकी माँ बहुत रोती है, फिर पीछे पीछे उनके भागती है कि बेटा रुक जा, बेटा रुक जा, लेकिन वह अपनी पत्नी को लेकर आगे निकल जाता है। बुढ़िया बहुत रोती है कि क्यों मैंने अपने बेटे को जाने दिया। अब बुढ़िया बेचारी रो रो के बैठ जाती है। उधर दोनों पति पत्नी चलते चलते दूसरे राज्य की सीमा में पहुंच जाते हैं और वहां के राजा से एक थोड़ी सी जमीन मांगते हैं कि हमें थोड़ी सी जमीन दे दो जिस पर हम अपना घर बना कर रहें। वहां का जो राजा था वह बड़ा लालची था। वह कहने लगा कि ठीक है, मैं तुम्हें जमीन दे देता हूँ, उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है। वह जो लड़के की पत्नी होती है, इंद्रलोक की राजकुमारी होती है, उसे पैसे दे देती है। और राजा जो ऐसी जमीन उन लोगों को देता है जहाँ हड्डियों के ढेर पड़े हुए थे, जहाँ पर जीव जंतुओं को मारकर छीला जाता था, उनकी खाल उतारी जाती थी। वह जमीन पर हड्डियों के ढेर थे जहाँ पर वह लड़की और वह लड़का दोनों बैठ जाते हैं। लड़की को तो बदबू इतनी आती है कि उसका तो जीना मुहाल हो जाता है। लड़का बेचारा थका हारा होता तो पड़ के सो जाता है। अब जो लड़की मन ही मन अपने प्रभु से, अपने पिता से प्रार्थना करती है कि पिताजी मुझे क्यों इस मृत्यु लोक में भेज दिया, मेरी क्या दोष था जो तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। उसके पिता भगवान विष्णु से कहते हैं, तभी ब्रह्मा जी जो कहते हैं कि ठीक है हम उसकी समस्या को हल कर देंगे, और वे प्रजापति को भेजते हैं। तभी भगवान विष्णु विश्वकर्मा को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि जो इंद्रलोक की राजकुमारी है उसका महल बना दीजिए, वहाँ सब सुख सुविधाएं रात रात में वहाँ पर सब चीज तैयार हो जाए। विश्वकर्मा मृत्यु लोक पर आते हैं और जहाँ पर वह लड़का सोया हुआ होता है वहाँ पर रात रात में बहुत अच्छा महल, बाग बगीचे, कुएं, तालाब सब बना देते हैं। अगले दिन सुबह जब वह लड़का उठता है तो देखता है कि वह तो वहाँ का राजा बन गया। इतना सुंदर महल है, हर चीज की सुख सुविधा है, धन लक्ष्मी से घर भर गए हैं, और वह लड़की वहाँ की रानी बन जाती है। दोनों बड़े खुश होते हैं और राजा रानी बन जाते हैं। वहाँ की प्रजा उन्हें अपना राजा मान लेती है, क्योंकि वह राजा तो बहुत लालची होता है जो वहाँ का राजा था,
और प्रजा को बहुत दुख देता था। इसलिए वहां की प्रजा उस नए राजा को अपना राजा मान लेती है। अब उनके दिन बड़े सुख से बीत रहे होते हैं। उधर ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रो रो कर बड़ा बुरा हाल होता है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी का अपने पुत्र के वियोग में उनकी आंखें चली जाती हैं। रोते रोते वे दोनों अंधे हो जाते हैं। और इधर वह लड़का और लड़की जो है एक दूसरे के साथ बड़े खुश थे, लेकिन वे पति पत्नी के जैसे नहीं रहते थे। वे एक दूसरे का बड़ा आदर सम्मान करते थे, लेकिन दोनों बड़े एक दूसरे का सम्मान करते हुए बड़े प्यार से रहते थे, लेकिन उनके अंदर कोई पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं था। अब धीरे धीरे करके समय बीत रहा था। धीरे धीरे पूरे 12 बरस बीत गए। 12 बरस बीत गए तो रात के समय वह लड़का सोया हुआ था। तभी इंद्र देवता प्रकट हुए और अपनी बेटी से कहने लगे कि चलो, तुम्हारे 12 बरस पूरे हो गए, अब तुम्हें अपने इंद्रलोक चलना चाहिए। तुम्हारे वियोग में मैंने 12 बरस कैसे काटे हैं, क्योंकि तुम तो मेरी बड़ी प्राणों से प्यारी बेटी हो, मेरी लाडली बेटी हो। लेकिन वह लड़की जो होती है वह लड़के से अपने दिल ही दिल में प्रेम करने लगती है, क्योंकि वह 12 वर्षों से उसके साथ रहती है। लड़का भी उसकी बहुत इज्जत करता है, बहुत प्यार से उसे रखता था, हर चीज का उसका ख्याल रखता था। तो उसके भोलेपन से लड़की को बहुत प्यार हो जाता है। उधर लड़का भी मन ही मन लड़की को बहुत प्यार करने लगता है, लेकिन एक दूसरे को कभी भी को दोनों जाहिर नहीं होने देते हैं। अब इंद्र देवता अपनी बेटी को लेकर चल देते हैं। तो लड़की अपनी उंगली को चीर कर उसके जो गमछा पर लिख देती है कि अगर मुझे ढूंढना है तो मेरे पीछे पीछे आ जाना और मुझे ले आना। अगर मुझे लाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगी। अगली सुबह जब लड़के की आंख खुलती है तो क्या देखता है कि वही हड्डियों का ढेर है, ना कोई महल है, ना कोई नौकर चाकर है। वह समझ जाता है कि जरूर 12 बरस पूरे हो गई, लेकिन वह लड़की से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी हालत बड़ी पागलों जैसी हो जाती है। वह इधर उधर भागने लगता है और लड़की को ढूंढने लगता है। चलते चलते वह जिधर मुंह उठता है उसी दिशा में वह चल देता है। चलते चलते वह एक कुएं पर पहुंच जाता है। वहां पर एक पनिहारी पानी भर रही थी। उससे वह कहता है कि तुमने क्या इंद्र देवता को अपनी बेटी को ले जाते हुए देखा है? तब वह पनिहारी कहती है कि नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा, मैं तो पानी भरने आई थी और अब पानी भरकर जा रही हूँ। वह लड़का बड़ा रोता है और भूखा प्यासा एक पेड़ के नीचे जंगल में पड़ा रहता है, क्योंकि उसे बेहोशी छा जाती है, क्योंकि भूखा प्यासा चलते चलते बहुत थक गया है। अब जो राजकुमारी थी इंद्रलोक की, वह ऊपर से सब देख रही थी। उसे लड़के पर बड़ी दया आ रही थी। उसने अपनी सखियों को भेजा और कहा कि जाओ तुम उस लड़के को इंद्रलोक लेकर आओ। जब वह सखियां आई तो उन्होंने उस लड़के को सारी बात बताई, लेकिन वह लड़का कहने लगा कि मैं इंद्रलोक कैसे जाऊंगा। तब जो राजकुमारी की सखियां थी उन्होंने उस लड़के को एक सूगा बना दिया। सूगा बनाकर उसे वे अपने साथ ले गई। अब जो राजा का दरबार लगा हुआ था, रात को इंद्र देवता का दरबार लगा, उसमें जो नाचने वाली अप्सराएं थीं और जो ताल बजाने वाले तबला वादक थे, उनकी उंगलियों में पता नहीं अपने आप जख्म हो जाते हैं और वह तबला नहीं बजा पाता है। और जो नाचने वाली नृत्यांगनाएं थी वह भी सही से नहीं नाचती हैं। तब वे राजकुमारी और उसकी सखियां कहती हैं कि हमारे पास एक ऐसा सूगा है जो बहुत बढ़िया तबला बजाता है। और वह तबला बजाता है तो इंद्र देवता बड़े प्रसन्न होते हैं कि एक सूगा इतना अच्छा तबला बजा रहा है। तब वह उस सूगे से कहते हैं कि तुम मांगो, मुझसे क्या वरदान मांगना चाहते हो, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। तब वह सूगा बोलता है कि वचन भर लो तभी मैं मांगूंगा। तो इंद्र देवता कहते हैं कि आप ऐसे ही मांग लो, मैं तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि उस तोते को तो पहले ही राजकुमारी अच्छे से बता देती है कि तुम वचन भरवा लेना और मेरे पिता से मेरी शादी के लिए वर मांग लेना, नहीं तो तुम बिना वचन के कुछ मत कहना। क्योंकि राजकुमारी ने उसे पहले ही बता दिया था, इसलिए जो लड़का तोता बना हुआ था वह कहता है कि नहीं, वचन भर लो। अब इंद्र देवता तो समझते हैं कि यह बेचारा ज्यादा से ज्यादा क्या मांगेगा, अपनी आजादी मांगेगा, धन दौलत से तो पंछी को क्या प्यार है। राजा जो है वचन भर लेता है। वचन भरने के बाद वह लड़का अपने असली रूप में आ जाता और कहता है कि हे इंद्र देवता, अपनी बेटी के साथ मेरा विवाह कर दीजिए। अब राजा बड़े सोच में पड़ जाता है, क्योंकि राजा ने तो वचन भर लिया था, तो इसलिए राजा कुछ कर भी नहीं सकता। अब वह अपनी लड़की की शादी पूरे तौर तरीके से, पूरे रीति रिवाजों के साथ उस लड़के के साथ कर देता है और उन्हें बहुत सा दान दहेज, हीरे मोती
घोड़े हाथी बहुत सा माल देकर उन्हें विदा करता है। जब वह घोड़े हाथी नौकर चाकरों के साथ बुढ़िया का बेटा आता है तो पड़ोसी जाकर कहते हैं कि तुम्हारा बेटा तो बड़ा धन माल लेकर आ रहा है। तो बुढ़िया और क्योंकि जो ब्राह्मणी और उसका पति था बूढ़े हो गए हैं, उनकी आंखें तो चली ही गई थी। तो वह लड़की कहती है विदाई के टाइम में, पिताजी मुझे एक ऐसा वरदान और दो कि इसके माँ बाप रो रो कर अंधे हो गए हैं, उनकी आंखें आ जाएं। तो इंद्र देवता उनकी माता पिता की आंखों को भी ठीक कर देते हैं। जब वह ब्राह्मणी सुनते है कि उसका बेटा आ रहा है तो नंगे पैर दौड़ने लग जाती है कि मेरा बेटा आ रहा है, मैं अपने बेटे के लिए कितने सालों से तड़प रही हूँ। उधर वह गाय भी अपने खूंटे पर सींग मार मार कर बड़ी खुश होती है कि मेरा बेटा आ रहा है। तब वह बुढ़िया जाती है और अपने बेटे को लिपट जाती है और बहू का पूरे साजो सम्मान के साथ उसका आदर सत्कार करती है, गृह प्रवेश कराती है। बुढ़िया के घर में जो लक्ष्मी का वास हो जाता है। अब जो इंद्र की बेटी कहाँ इंद्रलोक की राजकुमारी और कहाँ ब्राह्मण के घर की बहू बन जाती है। दोनों बड़े प्रेम से रहने लगे। जो इंद्रलोक की राजकुमारी थी वह यह जानती है कि जो गाय है वह इसकी असली माँ है, वह पूर्व जन्म में अब इसकी गैया बनी है। तब वह उस लड़के से कहती है कि तुम राजकुमार थे, तुम्हें रानी के गर्भ से जन्म लिया है, ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म नहीं लिया है। लेकिन कहते हैं कि जन्म देने से बड़ा पालने वाला होता है, इसलिए तुम्हारी असली माँ तो अब ब्राह्मणी ही है। तब वह रानी की सारी बातें उस लड़के को बताती है कि कैसे तुम्हारी माँ मरकर गाय का जन्म लेकर तुम्हारे पास आई है। तो वह लड़का गाय के पास जाता है तो गाय उसे बड़े प्यार से चाटने लगती है और वह गाय को भी गले लगा लेता है और अपने ब्राह्मण माता पिता को वह इतने सारा आंखों पर रखता है, उनकी इतनी सेवा करता है कि ऐसे माता पिता तो मुश्किल से मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।